हमें आश्चर्य होता है। उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है, उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें, उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें। सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, अनेक उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं, उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने हैं। मारीच है, रावण है,
उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों को स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। वही कार्य आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं, और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। आप सब पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा के पात्र बने, इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। ऐसे विद्वान संत के श्रीमुख से प्रभु की इस गाथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब कैसे अंगीकार कर सकते हैं या सुनने जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और साधना उनकी देखो, यानी जगत गुरु बनने के पहले एक लंबे समय तक उन्होंने अखंड साधना की थी, अखंड साधना। और इस उम्र में भी फिर उनके द्वारा अगले 6 माह के लिए एक एकांतिक साधना के लिए उनका प्रस्थान हो रहा है।